समान नागरिक संहिता लाए दी जाए और तब इसे लागू किया जाए। भंते सुमित रत्न। बौद्ध अनुयायी भंते सुमित रत्न ने समान नागरिक संहिता पर प्रेस क्लब लखनऊ में प्रेस वार्ता कर रखा अपना पक्ष। उन्होंने कहा, भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ धर्म, रंग, परंपराएं सभी को संविधान के रूप में एक समान सम्मान मिला है। संविधान निर्माताओं ने किसी भी वर्ग, धर्म, रंग, परंपरा के व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। संविधान के अनुसार देश चले, यह हमारा जिम्मेदारी है। इसी शब्द के साथ उन्होंने कहा, हमारा मानना यह है समान नागरिक संहिता पर देश के सभी व्यक्तियों की राय ली जाए और तब इसे लागू किया जाए। सामान्य नागरिक संहिता में सरकार ला रही है, इस पर क्या कुछ कहना है? मेरा नाम बौद्ध भिक्षु सुमित रतन है। मैं बौद्धों की तरफ से ये निवेदन करने आया हूँ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि सरकार जो समान नागरिक संहिता बिल ला रही है, ये बिल भारत के लोगों पर थोपे नहीं, बल्कि पहले जो लोग असहाय महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, भारत के धार्मिक अल्पसंख्यक लोग, चाहे वो बौद्ध हों, ईसाई हों, जैन हों, मुसलमान हो या अन्य और लोग हो, लिंगायत हो, इन लोगों को बुला करके आपसी मशवरा, चर्चा, परामर्श, सहमति की जाए, इसके बाद बिल बनाया जाए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो मेरा ये अंदेशा है कि जैसे मणिपुर में आज आग लगी है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, कहीं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में भी ऐसा ना हो। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का खून बहे, कत्लेआम हो, इसलिए मैं सरकार को आगाह करने के लिए आपके माध्यम से प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। सरकार तो लगातार ये कह रही है कि समान नागरिक संहिता की जरूरत आज देश में आन पड़ी है, जिससे कि सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया जा सके और सब लोग अपनी बात उठा सके। ये पहली बार आज नहीं हो रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता बिल लाया गया है। जब यहाँ नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी समान नागरिक संहिता बिल लाया गया था। पूरे देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों ने विरोध किया था, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, इनको बिल वापस लेना पड़ा था। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनके सहयोगियों ने ये स्पष्ट किया है कि जब आपको जरूरत पड़े समान नागरिक संहिता बिल ला करके भारत में समान कानून ला सकते हैं। लेकिन सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि समान नागरिक संहिता बिल लाने से पहले तमाम असमानताएं भारत में हैं। जो सबसे बड़ी असमानता है समान शिक्षा। गरीबों के लिए अलग शिक्षा है, अमीरों के लिए अलग शिक्षा है। सरकार समान शिक्षा क्यों नहीं कर देती? अमेरिका की तर्ज पर एक चपरासी का बच्चा भी स्कूल में पढ़ेगा, डीएम का बच्चा भी पढ़ेगा, मुख्यमंत्री का बच्चा भी पढ़ेगा। देखिए भारत की तरक्की हो जाएगी। लेकिन सरकार अपने निजी स्वार्थ में बड़े लोगों को खुश करने के चक्कर में समान शिक्षा नहीं कर रही है। तो संविधान में 1 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को सरकारी शिक्षा देने का प्रावधान है। जब समान शिक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं तो समान नागरिक संहिता बनाकर के आप क्या करेंगे? ये फर्जी है, ये ड्रामा है। और अगर आप करना भी चाहते हैं तो सहमति करिए, परामर्श लीजिए, सबकी आम सहमति बनाइए, फिर आप बिल बनाइए, हम आपके साथ। अभी आप वार्ता के दौरान आपने कहा कि मणिपुर जैसी हिंसा, तो मणिपुर जैसी हिंसा पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से वहाँ की महिलाओं को नग्न किया गया और उनकी इज्जत पे हाथ डाला गया, क्या इस देश में ये उचित है? देखिए, भारत को हम भारत माता कहते हैं और भारत माता को अगर कोई नंगा करता है तो ये भारत के लोगों के लिए गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। और वो भी माँ, सबकी माँ है, सबकी बहन है, सबकी पत्नी है। ये इस तरह का जघन्य अपराध संविधान इजाजत नहीं देता, मानवता इजाजत नहीं देती और मैं भी इजाजत नहीं देता हूँ। जो कुछ मणिपुर में हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, इसके लिए जिम्मेदार वहां के मुख्यमंत्री है, भारत सरकार है। कि ऐसा माहौल इन्होंने क्यों बनाया, ऐसी व्यवस्थाएं क्यों लागू की कि लोग एक दूसरे खून के प्यासे हो गए? क्या वो पहले से आकलन नहीं कर पाए कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा? उसे आम सहमति से समझाया जा सकता था, लेकिन सरकार मौन है। मैं इसका घोर निंदा कर रहा हूँ, ये मानव होने के नाते घोर निंदा कर रहा हूँ। हो सकता है किसी को अच्छा लग रहा होगा, ये उनका विषय है, लेकिन भारत शर्मसार हो रहा है। पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती हो रही है और हर जिंदा आदमी को शर्म महसूस हो रही है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक अंतिम सवाल आपसे। सरकार ये कह रही है कि जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है या केंद्र सरकार के ऊपर भी आरोप लग रहा है, देखिए घटनाएं और प्रदेशों में, जैसे बिहार में भी जल्दी से जल्दी ये घटना हुई,
उस पर कोई ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ना कोई विपक्ष का नेता और ना कोई और बोल रहा है। देखिए, सरकार अगर ऐसा करे तो सरकार को जानकारी नहीं है। जहां जहां जिस राज्य में, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे नवीन पटनायक की सरकार हो, चाहे स्टालिन की सरकार हो, जहां जहां अत्याचार होता है, अन्याय होता है, न्याय के साथ अवहेलना होती है और एट्रोसिटीज होती है, हम जैसे लोग हमेशा मुखर होकर के विरोध करते हैं। ये संविधान हमें इजाजत देता है और अगर हम विरोध नहीं कर पाएंगे तो लोकतंत्र का भारत नहीं राजशाही हो जाएगी। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं, राजा प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राजा नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। इसलिए ये गलत उनका कहना है। जहां जहां अत्याचार होता है, चाहे जिसकी सरकार हो, हम लोगों को सरकार से लेना देना नहीं है, हम लोगों को मानवता से लेना देना है, हम लोगों को भारत से लेना देना है। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।